हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव के कुछ टाइप समझे थे और आज भी कुछ नए ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं और आपको कॉपी पर साफ साफ उतार लेना है। और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज साफ साफ कॉपी पर उतार लीजिएगा। और कुछ विद्यार्थी ने बोले कि सर बोर्डे पर लिखवा दीजिए क्वेश्चन आंसर, कुछ विद्यार्थी ने बोले कि पीडीएफ में सर डाल दीजिए। तो बोर्ड पर तो उतना क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है, तो प्रयास करेंगे कि पीडीएफ में ही डाल देंगे और हो सकता है कल या परसों 2 दिन में लिख कर डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी कितने टुकड़ों में बांटा हुआ था। ये आपको बताए थे कि जर्मनी जो है लगभग 300 टुकड़ों में बांटा हुआ था। विद्यार्थी, जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो उस वक्त कितने टुकड़ों में बटे हुए थे? 300 टुकड़ों में बटे थे। छोटे बड़े राज्य जो थे, बहुत छोटा बड़ा राज्य जो था 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। ये भी आपसे पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? यह भी बताए थे। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था विद्यार्थी? 1853 से 1854 ईस्वी में हुआ था, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, जाल्वेरिन नामक संस्था का गठन कब हुआ था? यानी जाल्वेरिन नामक संस्था का गठन कब हुआ था? तो 1834 ईस्वी में हुआ था, कोई दिक्कत। अगला है, सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। और किस देश के बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में, कोई दिक्कत। आपको सुमेल करने के लिए भी किताब में होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर सुमेल नहीं करने आएगा, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव लिखवा दिए, तो हमको उम्मीद है कि आप कर पाएंगे, समझ में आया ना। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, समझे। हमको उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, सेडोन का युद्ध पूछेगा तो मार देंगे 1866 ईस्वी मार देंगे। सेडोन और सेडोवा में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है और समझना है, समझे विद्यार्थी। तो देखिए, सेडोवा का युद्ध जो हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, वही सेडोन का युद्ध कहेगा तो उसके ठीक 4 साल बाद हुआ था, यानी 1870 ईस्वी में। अब देखिए, इसमें पूछता है कि सेडोवा का युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध विद्यार्थी ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच हुआ था। और सेडोन का युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। तो अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। हो गया। यूनान किस देश का गुलाम था? आपको बताए थे, यूनान जो है किस देश का गुलाम था? तुर्की का। और देखिए, तुर्की को ही यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। श्री रंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष किसने लगाया? ये भी बताए थे विद्यार्थी, कौन लगाया था? टीपू सुल्तान। ये भी पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे? कहाँ के शासक थे विद्यार्थी? मैसूर के। नहो, मैसूर के शासक थे, ये भी लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने किया? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का व्याख्या किसने किए थे? हीगेल ने किए थे, ये भी बताए
एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? आपको बताना है विद्यार्थियों, अब हमको ध्यान नहीं है कि ये बताए हैं कि नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच। तो अब हमको ध्यान नहीं है कि एड्रियानोपल की संधि बताए हैं कि नहीं बताए हैं, इसलिए आपको कमेंट में बताना है। हमको उम्मीद है कि आपको लिखवा चुके हैं, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तभी जाकर अपने कॉपी को लिखिएगा, यदि आपको पता भी होगा तो भी, ठीक है ना। पहले कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि गलती लिख देंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे। तो किन दो देशों के बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। कोई दिक्कत? अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए आज लिख दिए, लेकिन ये पीडीएफ में तैयार किया जाएगा। समझ में आया ना विद्यार्थी? किसमें तैयार किया जाएगा? पीडीएफ में तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। अगला दिन जो होगा वो हम 2 पार्ट का वीडियो लेकर आएंगे आपके बीच, ठीक है ना। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अब हम बता ही नहीं सकते हैं कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बार बार इन्हीं चारों में से एक प्रश्न पूछा जाता है, समझ में आया ना। तो इसलिए ध्यान देना है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रवाद। ये आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व का राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। आप यदि दिखाई आपको नहीं दे रहा होगा तो वॉइस से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर से समझा देते हैं। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनी रहती है। यानी कहने का राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है कि जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, समझ में आया ना विद्यार्थी, जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं उस सामाजिक परिवेश में, उस समूह में क्या होना चाहिए? एकता का माहौल होना चाहिए। समझ में आया ना विद्यार्थी? एकता होना जरूरी है। अगर हमारा गांव विकास यदि करेगा तो उसमें क्या होना चाहिए? एकता होना चाहिए। हमारा जो घर के मेंबर्स है, अगर एकता नहीं रहेगा तो हमारा घर के लोग मतलब क्या होंगे? एकता नहीं रहेगा तो उसमें विकास नहीं हो सकता है। इसलिए क्या है? इसलिए हमारे राष्ट्रवाद उसे ही कहा जाता है जो हमारे सामाजिक परिवेश में जो लोग रहते हैं उसमें क्या होना चाहिए? एकता का माहौल होना चाहिए, एकता का मेल होना चाहिए। उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि मेजनी कौन था? समझ में आया ना विद्यार्थी? ये भी आपको बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि मेजनी कौन था। तो मेजनी कार्बोनरी का सदस्य था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था? कार्बोनरी का सदस्य था। देखिए विद्यार्थी, आपको आप जैसे तैसे भी लिख देंगे तो आपको नंबर तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? आपको यदि ये क्वेश्चन लिखा जा रहा है मेजनी के बारे में, तो मेजनी के बारे में लिखने का मतलब ये नहीं कि उनका जन्म यहाँ हुआ, ऐसे हुआ। ये लिखने से एग्जामिनर प्रभावित नहीं हो सकते हैं। अगर आपको फुल नंबर लेना है तो उनके क्या करना है? वो उनके बारे में बताना है, समझ में आया ना? उनके बारे में, उन्होंने मेजनी कौन थे, आखिर वास्तव में क्या किए हैं, समझ में आया ना? उनका मेरिट क्या है, उनका डिमेरिट क्या है, वो इस युग में क्या किए हैं, तो उनका महत्व यही हुआ।
समझ में ना। तो अगर एग्जामिनर को प्रभावित करना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। जैसे मेदिनी कार्बोनरी का सदस्य था, उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। समझ में आया ना विद्यार्थी, ये आपको वीडियो में बता चुके हैं। वह साहित्यकार एवं एक योग्य सेनापति था। समझ में आया ना विद्यार्थी, वो क्या थे? साहित्यकार भी थे और एक योग्य सेनापति भी थे। बस यही थे। समझ में आया ना। अब ज्यादा उनके बारे में आप लिखेंगे तो आपको नंबर भी काट लिए जाते हैं। समझ में आया ना, ज्यादा नहीं लिखना है, बस यही लिखना है वो कौन थे, बस। समझ में ना, इसमें याद भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण की बाधा क्या थी? यानी जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उनकी मूल्य बाधा क्या था? बस यही इसका जवाब देना है। ये नहीं कि जर्मनी के बारे में आपको समझाए थे तो सारा चीज लिख देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो देखिए इनका मूल्य बाधा क्या था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बांटा हुआ था। विद्यार्थी, जर्मनी जो है जब उनका एकीकरण हुआ तो कितने भागों में बटे हुए थे? 300 छोटे बड़े राज्यों में, भागों में, टुकड़ों में बटे हुए थे। उनमें राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थी, ये भी बताए थे। जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसमें क्या था? उसमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं भी मौजूद थे। यह एक पूरी तरह से विखंडित राज्य था। यानी जर्मनी जो था 300 छोटे बड़े राज्यों में पूर्ण रूप से विखंडित था। तो यानी इनका मुख्य बाधा क्या था? यही था कि 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हुए थे और उसमें सामाजिक धार्मिक विषमताएं मौजूद थी, इसलिए क्या हुए? विखंडित हो गए। इसलिए इनका मूल्य बाधा यही था। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी ने हमसे पूछे कि सर मेटरनिक युग नहीं समझ में आ रहा है, तो जरा आप समझिएगा और कॉपी पर उतार भी लेना है। देखिए, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किए। यानी जो मेटरनिक थे उन्होंने क्या किए थे? ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक थे उन्होंने 1815 ईस्वी से लेकर के 1848 ईस्वी तक शासन किए थे। उसने अपने शासन काल में सभी पुराने युग को लागू किए। समझ में ना। अपने शासन काल में क्या किए? जो पुराने युग थे उन्हीं को लागू किए। समझ में आया ना। और पुरातन व्यवस्था को लागू करके उन्होंने क्या किए? आगे समझते हैं। पुरातन व्यवस्था को लागू किया तथा अपने शासन काल में ऑस्ट्रिया हर क्षेत्र में विकास किया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 1848 ईस्वी तक इनका शासन चला तो उसने क्या किए? उसने अपने शासन काल में सभी पुराने युग को लागू किए। क्यों किए? क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है वो क्या होते, ऑस्ट्रिया जो है वो हमेशा डेवलप हो पाए। समझ में आएगा विद्यार्थी। और ऑस्ट्रिया के हर क्षेत्र में विकास संभव था, कोई दिक्कत। इसलिए इसके शासन काल को मेटरनिक युग या पुरातन युग भी कहा जाता है। कोई दिक्कत। यही 4 क्वेश्चन है विद्यार्थी, समझ में ना। और आपको यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है किताब में, जिनके पास किताब होगा तो वो किताब जो है विद्यार्थी देखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिखना है कि सर पेज नंबर इतना का ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप बताइए। उसमें रिक्त स्थान भी है,
तो डायरेक्ट 1 2 3 4 5 दिया है, तो डायरेक्ट लिखना है कि रिक्त स्थान का 6 क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया ना? 6 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट में लिख देना है। और क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट 1 2 3 4 ऐसे करके लिखना है। और सुमेल करने वाला जो है वो आपको यदि समझ में नहीं आए तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत। इसलिए आज के लिए इतना ही सेवा रहेगा और पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डाल देंगे, क्योंकि हमारे लिए संभव नहीं है कि उतना लंबा लंबा क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिखे। समझ रहे ना? वो पीडीएफ में आपका क्वेश्चन आंसर डाल दिया जाएगा। ऐसे हमको उम्मीद है कि 2-4 ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमको कंबाइंड क्वेश्चन है तो वही लिखवाना पड़ेगा, बाकी सारा वीडियो में समझा चुके हैं। अपने से प्रयास करेंगे तो लिखा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही पर छोड़ दीजिए, हम बना देंगे, पीडीएफ में डाल देंगे, कोई दिक्कत। चलिए, धन्यवाद।